आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज उसका 12वां बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम अब्दियत की तरफ निगाहें मोड़ना इसके बारे में सुनेंगे। फिर सदूकी जो क़यामत के मुनकिर हैं उसके पास आए और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि आए उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़ जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। सदूकी एक यहूदी फिरका था जो बुनियादी तौर पर हैकल के रहनुमाओं, जिनमें बहुत से काहिन भी शामिल थे, पर मुश्तमिल था। सदूकी मजहबी और सियासी नजरियात रखते थे जो फरीसियों से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ थे। सदूकियों ने सिर्फ तौरात यानी कि अहदनामा कदीम की पहली 5 किताबें उनको मुस्तनद तस्लीम किया, जबकि फरीसियों ने तमाम अबरानी सहीफों को तस्लीम किया, बशमूल अंबिया, तारीखी किताबें और हिकमत लिटरेचर। और सदूकियों की रुबूनी तशरीह पर मबनी एक इंतहाई तरक्की याफ्ता जुबानी रवायत को बरकरार रखा। इसकी वजह से तनाव और मजहबी इख्तलाफ पैदा हुआ। सदूकियों ने मुर्दों के जी उठने, रूह की लाफानियत और फरिश्तों के वजूद से इनकार किया, क्योंकि वो यकीन करते थे कि तौरात में ये सच्चाइयां नहीं पाई गईं। लेकिन ये सब फरीसियों के अकीदे में मरकजी हैसियत रखते थे। उनका मानना था कि खुदा की नेमतें सिर्फ इस जिंदगी के लिए दी गई हैं और जब कोई मरता है तो बदन के साथ रूह भी फना हो जाती है। फरीसियों के साथ मजहबी तनाज़ात के बावजूद इन दोनों ग्रोहों ने खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत में मुश्तरका बुनियाद पाई। आज की अंजील मुकद्दस जी उठने के नजरिए को चैलेंज करने के लिए तस्निया शरा उसका 25वां बाब और उसकी आयात 5 ता 10 के कानून का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को कानूनी मजहबी मखमसे में फंसाने की सदूकियों की नाकाम कोशिश की वजाहत करती है। सदूकियों ने ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को गलत साबित करने के लिए बल्कि फरीसियों के सामने अपने अकायद को दुरुस्त साबित करने के लिए यीशु को फंसाने के लिए ऐसा किया। वो एक इंतहाई फर्जी मंजर पेश करते हैं जिसमें 7 भाई यके बाद दीगरे एक ही औरत से शादी करते हैं। हर एक बे औलाद मरता है और पूछता है, पस क़यामत में जब वो जी उठेंगे वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। उनका मकसद सच्चाई की तलाश नहीं बल्कि मौत के बाद की जिंदगी के तस्वुर का मजाक उड़ाना है। खुदावंद यीशु मसीह पेचीदा कानूनी इस्तदलाल के साथ नहीं बल्कि इलाही हिकमत के साथ जवाब देता है, जो उनके ज़हनों को जमीनी खदशात से बालातर कर देता है। वो उनकी महदूद समझ को झिड़क शुरू करता है, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? फिर वो उन्हें दोहरा जवाब देता है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद शादी के सवाल का जवाब दिया। जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो लोग ना ब्याह करेंगे ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानित होंगे। मुर्दों के जी उठने के बाद इंसानी वजूद यकसर तब्दील हो जाएगा। दुनियावी अदारे
जैसे कि शादी, अच्छे और मुकद्दस जैसे वो हैं, इस दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, अगली दुनिया से नहीं। आइंदा की जिंदगी में हर रूह को खुदा को रूबरू देखने में अपनी कामल तकमील मिलेगी। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह तौरात का इस्तेमाल करते हुए मुर्दों के जी उठने के उनके इनकार की तरदीद करता है। और क्या तुमने मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे मुखातब होकर किस तरह कलाम किया कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। अगरचे सदूकियों ने तौरात पर अपनी पूरी इलाहियात की बुनियाद रखी थी, लेकिन वो मूसा के लिए खुदा के अल्फाज के मफहूम को पहचानने में नाकाम रहे। अगर खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, तो फिर उन बुजुर्गों को उसकी मौजूदगी में जिंदा रहना चाहिए। खुदा ने यह नहीं कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा था, बल्कि उसने कहा कि मैं हूं। इस बयान के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उनके कुफर को तोड़ दिया और अब्दी जिंदगी की हकीकत से पर्दा उठाया। शायद फरीसियों को भी उसके जवाब से मजा आया हो। आज इस मरकजी सच्चाई पर गौर करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने सदूकियों पर जाहिर की थी। रूह लाफानी है और जो लोग खुदा के फजल में मरते हैं वो दोबारा जिंदा होंगे ताकि उसकी मौजूदगी तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ कामिल रफाकत में हमेशा जिंदा रहें। ये सच्चाई हमेशा हमारी जिंदगियों का महवर होनी चाहिए। अक्सर हम सदूकियों की तरह जिंदगी बसर करते हैं, गोया ये जिंदगी अपने आप में एक खात्मा है। अब्दियत की तरफ अपनी निगाहें मोड़कर हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी यहां और अभी बेहतर बनाते हैं, बल्कि ये जानते हुए कि अब हम जो कुछ करते हैं वो आने वाली जिंदगी में अब्दी खजाने की खातर होना चाहिए। हम बहिश्त की उम्मीद में भी रहते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे अब्दी खुदावंद, हम बहिश्त के वादे और नए आसमानों और नई जमीन के आने पर यकीन रखते हैं, जब तमाम रूहें जी उठेंगी और अपना अब्दी अजर या फैसला हासिल करेंगी। जैसा कि हम इस जिंदगी में सफर में हैं, हम अपनी निगाहें अब्दियत पर जमाए रखें और हमारी उम्मीद को आने वाली क़यामत में मजबूती से कायम रहने दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।